हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th की हिंदी कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। 10 से 12 मिनट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन पूरा डिस्कशन करने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन क्या है, कक्षा जो है 11वीं के हिंदी कोर के मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जेक की तरफ से आपके मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले, याद करने वाले, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे देखिए गद्यांश दे रखा है, यानी कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक आप लोगों को सभी को ठीक ठीक दिखता होगा, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक से। कहते हैं, फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया, जग में कहो बाधा रही, कब कौन काम हुआ भला, ठीक है। बहती नदी सूखे अगर, उस पार में उसके चलूं, इस सोच में बैठूं, पुलिन पर पार जा सकता भला। किस रीति से काम कब करना, बना कर योजना, मन में लिए आशा प्रबल, दृढ़ जो वही बढ़ पाएगा, उसको मिलेगा तेज बल, अनुकूलता सब ओर से, कर्मयोगी वीर अनुपम, साहसी सुख पाएगा, ठीक है। इस गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट कर नहीं आता, तो क्या नहीं आता, समय नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर होगा। एक बार अगर समय चला गया, जैसे कभी आप लोगों का 11th के एग्जाम अगर आप लोगों ने नहीं देंगे तो क्या होगा, आप लोग कक्षा 11th में ही रह जाएंगे और फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों का मौका एक बार चला जाएगा तो क्या होगा, फिर से टाइम आएगा, क्या नहीं आएगा, फिर से मतलब आप लोग लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम जो है एक महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, जो कि एक बार चले जाने पे वो वापस नहीं लौटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है, इसका जो आंसर हो जाएगा समय का महत्व। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा, समय का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क में है, योजना बनाकर कार्य करने वाले, आशा का प्रबल भाव रखने वाले, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा गो नंबर, उपरोक्त दोनों, ठीक है। यानी कि योजना बनाकर भी कार्य करने वाले लोग होते हैं और आशा का प्रबल भाव रखने वाले भी लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ उम्मीद के भी कायम होते हैं, ठीक है, यानी कि उम्मीद पे भी वो टिके रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा घो नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा सफलता प्राप्त करता है, सही प्रकार के सुखों का उपयोग करता है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे जगह उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ के समझ लिए। नेक्स्ट गद्यांश को आते, फिर से गद्यांश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको समझते हैं, ठीक है। कहते हैं साहित्य का आधार है जीवन है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसके इधर उधर वह नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में रहता है, किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ के इसकी कहानी को समझ लिया। अब इसके क्वेश्चन के आंसर को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा किसका, प्रकृति का, जीवन का,
अध्यात्म का या फिर संस्कृति का, जिसका जगह जीवन का, तो ऑप्शन नंबर को ख राइट आंसर होगा। ठीक है, जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवन अगम्य है क्योंकि वह, जीवन अगम्य है क्योंकि वह क्या है, साहित्य का आधार है, परमात्मा की सृष्टि है, अबोध है या फिर अनंत है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ये क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सुंदर, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक क्या है, साहित्य का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, साहित्य का आनंद या फिर साहित्य और आनंद। इसका जो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ये जगह ऑप्शन नंबर ख, साहित्य और आनंद दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जनसंचार का, देखिए खंड ख पे आ गया अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का जाएगा ख, रेडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पत्रकार की, संपादक की, लेखक की, खिलाड़ी की। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा, पत्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है, साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या है, भाषा, विचार, रंग, बोली। इसका जो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को इज राइट आंसर होगा। आपको लोगों को सभी को साफ साफ दिखता होगा, थोड़ा सा जूम और कर लें क्या, ठीक है, यहाँ दिख रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नाटक विधा है, नाटक विधा क्या, श्रव्य, दृश्य श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाटक जब हम लोग देखते हैं तो क्या उसमें से क्या देखते हैं, देखते भी और सुनते भी हैं, उसमें से कुछ बोलता है या फिर कुछ गाता है और उस तरह से उस एक्टिंग करता है। ठीक है, तो क्या है, दृश्य श्रव्य। तो ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, संपादकीय पत्र, प्रतिवेदन पत्र। इसका जो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा औपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा, औपचारिक पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहां से प्राप्त होता है, समाचार समिति द्वारा, इंटरनेट द्वारा, प्रेस विज्ञापन द्वारा या फिर इनमें से इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो, इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जानते हैं आजकल के डेट में क्या होते हैं, कुछ प्रेस के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, समाचार समिति द्वारा भी सभी के पास यानी कि समाचार पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सभी के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा 3, ऑप्शन नंबर खो राइट आंसर होगा। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, नोटिस का हिंदी रूप है, नोटिस का हिंदी रूप क्या है, सूचना, संदेश, टिप्पणी या फिर ज्ञापन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, टिप्पणी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वैष्णव, विचारों, संकेतों या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर घो इज राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, रोग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी, व्यापारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कार्यालय हिंदी, तो ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, खंड ख पे आते हैं, आपकी जो बुक से भी क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इस पद्यांश को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 19 से 22 तक हम लोगों का आंसर इसी के आधार पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भर दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख नीरव रोदन। ठीक, सॉरी निक रोदन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। इस पंक्ति को जो रचना किए हैं उन रचयिता कौन है, सुमित्रानंद पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, तुलसीदास या फिर महादेव वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर को इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन आंखों से कवि को डर लगता है, किन आंखों से कवि को डर लगता है, जमींदार की, साहूकार की, चौकीदार की या फिर चिर शोषित किसान की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चिर शोषित किसान की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है, नीरवता की, दैन्यता की, अंधेरी गुफा की या फिर दुख की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा अंधेरी गुफा की, किससे, अंधेरी गुफा से तुलना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है, उपमा,
उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय करण अलंकार, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका जगह अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, मीरा को 20 का प्याला किसने भेजा था? पिता, राणा, पति या फिर सखी ने। क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा राणा ने भेजा था। किसने? राणा ने भेजा। ठीक है, 24 पे आते हैं, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? पिता, कवि, भाई, बहन। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा जो जगह कवि। क्या होगा? कवि। ठीक है, चंपा अपने बालम को कहाँ कभी ना जाने देने हेतु कहती है? तो यहाँ पे हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ख हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है? इसका जो आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कि थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा विश्वास भी बचाने को कहा है, थोड़ी सी उम्मीद भी और थोड़े से सपने भी। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से गद्यांश दे रखा है कि इसको पढ़ के इसका आंसर करना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, प्राइमरी स्कूल की सीमाल लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारणतः हैसियत वाले यजमानों को तिहाई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझ ले। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? शेखर जोशी, कृष्णचंद्र या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो इसका आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हो गया? छात्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा, छात्रवृत्ति प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे? तो क्या थे वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा पुरोहित थे। ठीक है, क्या थे? पुरोहित थे। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा मास्टर त्रिलोक सिंह की। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए, मियां नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा शाहजहां से। किससे? सॉरी, ये शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मियां नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ये नानाबाई से। किससे? नानाबाई से। ठीक है, ये इसका 33 का क्वेश्चन बता दिया आपको, 32 का जगह नानाबाई से। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ले आम के समय किसके अनुरोध पर कत्ले आम रोक दिया था? किसके लेता हूं? तो शाहजहां के नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। तो मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? तो शिल्पकार की ओर। किसकी ओर? शिल्पकार। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर किसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है? इसका भारत माता, जामुन का पेड़, गलता लोह या फिर स्पीति में बाधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि को आत्मा का ताप पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सटा के जो क्वेश्चन लिखा है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। 35 का जो आंसर हो जाएगा ना, किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरी पर चोट किया था? तो यहाँ पे दिखेगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन का भारत माता का। क्या? भारत माता। ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो सटा के लिख दिया ना इसलिए ऑप्शन यहाँ से इसका उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, 36 सैयद
सैयद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या है? सैयद हैदर राजा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जगह आत्मा का ताप। क्या है? आत्मा का ताप। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? तो इसका जगह बरसात, श्रृंगार, भक्ति में से कोई। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा बरसात, ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो क्या होगा? पालर पानी, रेजनी पानी, पताल पानी या फिर सभी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा पालर पानी, तो ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा। ठीक है, 39 पे आते हैं। बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी है? तो क्या होगा? बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा, ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गए? इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो गया ओलो आंध्री बेबी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर खोई राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी कोर का जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन था सभी का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको याद इसी वीडियो को देखने के साथ हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ सके। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जिसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे सब्जेक्ट का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे हम इस चैनल के माध्यम से, और करा भी रहे हैं सभी को, आप लोगों ने देख भी रहेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने और सब वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और आप थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में किसी का कुछ पैसा नहीं लगता, और एक प्यारा सा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट करते तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है, दिल करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट जरूर कीजिएगा, भरपूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।